उस परेशानी को सब ने मिलकर जो दूर किया है और उसमें जो मुसीबतें जो परेशानियां उन्होंने बर्दाश्त की है, आप तारीफ उठाकर देखिए कि हजारों लोगों को किस तरह मौत की घाट उतार दिया गया, लाखों लोगों को काला पानी की सजाएं दी गई जो खतरनाक उस दौर की सजाएं हुआ करती थी, जहां उन्हें कभी भी एक अच्छी आबो हवा नहीं मिलती और वहां जंगलों में रहकर वो अपने बीमारियों में मुब्तला होकर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाया करते थे। नाज़रीन इकराम, इस आजादी को हासिल करने के लिए जहां दीगर कौमों ने अपने हिस्सा लिया है, वहीं मुसलमानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बल्कि इसमें कायदाना रोल अदा किया है। बल्कि तारीख में यह आता है कि 20,000 उलमाए किराम को बैक वक्त फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आजादी की मांग की थी और जंग आजादी में उन्होंने तायीद की थी, सपोर्ट किया था। नाज़रीन इकराम, ये बहुत अजीम कुर्बानियां हैं जो मुसलमानों ने दी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाद के दौर में कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में आ गए हैं जो मुसलमानों की देशभक्ति पर और उनके वतन की मोहब्बत पर शक करते हैं और बार बार इस तरह के मामला को उठाते रहते हैं, जहां वो दूसरों को यह बावर कराने, यकीन कराने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान अपने देश के प्रति प्रेमी नहीं होता है, देश से मोहब्बत कम करता है, जबकि नाज़रीन इकराम ये सरासर झूठ है। इसलिए कि हमने अपनी मोहब्बत को सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि तारीख में जब मौका आया है, मुसलमानों ने अपने मुल्क से मोहब्बत को साबित भी किया है और इस अंदाज में साबित किया है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी उसका इनकार नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में हमने अपनों तक को नहीं देखा और ना देखेंगे। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान का हमला हुआ था तो जानते हैं कि पाकिस्तान के उस हमले को अगर किसी ने पुरजोर और मुंह तोड़ जवाब दिया था तो वो वीर अब्दुल हमीद थे। वो हमारी ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, हमारे ही मजहब से उनका ताल्लुक था। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने जो लोग हैं वो लोग कलमा पढ़ने वाले हैं या वो लोग मुसलमान के नाम पर आ रहे हैं, नहीं। इसलिए कि जो जंग थी, ये जंग इस्लाम की जंग नहीं थी, ये जंग सरहदों की जंग थी, ये जंग दो मुल्कों की सियासी जंग थी। उस जंग में वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंकों को जिस तरह अपनी कारकर्दगी से और अपनी हिकमत से, अपनी अक्लमंदी से उड़ाया है, आज भी तारीख में उनका नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाता है। कौन है जो वीर अब्दुल हमीद का मुकाबला कर सकता था? हमने ये उस वक्त भी साबित किया था और आज वीर अब्दुल हमीद के कई सालों के बाद फिर जब दोबारा हमारी जंग फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से होती है तो कर्नल सोफिया नाम की वो एक मुस्लिम खातून है जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमने तारीख के हर मरहले पर यह साबित किया है कि हम अपने मुल्क के तई मोहब्बत करने वाले पहले भी थे और हैं, और हम किसी भी दूसरे शख्स को यह दावा नहीं कर सकते कि वो शख्स अगर हमसे ये कहे कि आप कम करते हैं, हम ज्यादा करते हैं, नहीं। हम उस मुल्क से मोहब्बत उतनी करते हैं जितनी कहने वाला, एतराज करने वाला करता है, बल्कि हम उससे भी ज्यादा करते हैं। ये हकीकत है और हमने इस हकीकत को तारीख में मुख्तलिफ मरहलों में जब भी वक्त आया है हमने अपना खून देकर इस हकीकत को साबित किया है। नाज़रीन इकराम, तो आइए हम भी सब मिलकर 15 अगस्त जो एक तारीखी लम्हा है, उस लम्हे को अपनी जिंदगी में सजो कर रखें, अपनी नस्लों को उसको पहुंचाएं, उसकी खुशबू को फैलाएं और लोगों तक ये बात पहुंचाएं और इसको सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं।